Yes बच्चों, there are certain schools which test after median. They test these three things or maybe either of one of these, quartile, decile and percentile. कुछ schools तीनों टेस्ट करते हैं, कुछ schools सिर्फ क्वार्टाइल भी डिसाइड हमें टेस्ट करता है. क्वार्टाइल आई मस्ट से यू मस्ट लर्न, क्योंकि आगे चैप्टर्स में स्टैटिस्टिक्स में आगे जाकर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना पड़ता है. सो उस टाइम पर नए फ्रेश वे से सीखने से अच्छा है क्वार्टाइल आप अभी समझ लें. ये है कैसे, बड़े ही सिंपल बात है. एक पहले तो एक लॉजिक समझते हैं. व्हेन आई से बच्चा मीडियन, यू रिमेंबर मैंने जब मीडियन कराया तो आई डोंट थिंक सो वेदर आई हैव कवर्ड और नॉट, बट स्टिल आई एम कवरिंग. देखिए मीन क्या होता है बेटा, मीन होती है एवरेज. एवरेज मतलब मेरे 5 सब्जेक्ट थे, मैंने टेंटेटिवली मतलब एवरेज मेरी हर एक सब्जेक्ट में कितने स्कोर्स आए, दैट इज व्हाट इज मीन. ओके, मीडियन क्या होता है? मीन मीन्स एवरेज. नोट कर लेना जहाँ मीन लिखा है ऊपर लिखो. मीन मीन्स एवरेज, वी डिनोट दिस विद एक्स बार. ओके, मीडियन मीन्स मिडिल नंबर. मीडियन का मतलब मिडिल नंबर, ठीक है. हाफ, तभी तो हम उसे क्या करते हैं, n प्लस 1/2 हाफ हो गया, n/2 इट इज हाफ. सो मीडियन मीन्स ये एक लाइन है, लाइन का मिडिल हाफ, तो 2 हाफ हो गए तो 2 से डिवाइड कर दिया. बात समझ गए. सो मीडियन इज दैट. सो व्हाट इज क्वार्टाइल? क्वार्टाइल वर्ड क्वार्टर से बना है. क्वार्टर से मतलब 1/4. ऑलराइट, क्वार्टर 1/4 होता है. डिसाइल यानी 10वां हिस्सा. डिसाइल तो इसे बोलते हैं 1/10. परसेंटाइल यानी 100th प्लेस, सो इसे कहते हैं 100. पहले अगर आपको ये बात समझ में आई, समझो सब कुछ समझ में आ गया. तो मीडियन में जहां जहां 2 लिख रहे थे, क्वार्टाइल में 4 लिख दो, डिसाइल में 10 लिख दो, परसेंटाइल में 100 लिख दो. कैसे मैम, प्लीज एक्सप्लेन. ओके, सी मीडियन में 3 फॉर्मूलाज थे, स्टेप्स वाइज हम काम कर रहे थे. मैं मीडियन के फॉर्मूलाज को क्वार्टाइल में कन्वर्ट कर दूंगी, इसीलिए they are not difficult to understand. All 3 are not difficult to understand because you only have to follow the rules of median. कैसे? नंबर 1, फर्स्ट वाले में हमने क्या बोला था बेटा जी, इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल में स्टेप्स लिखे थे. स्टेप्स, स्टेप 1 अरेंज, यहां पर भी अरेंज, एग्जैक्टली द सेम, अरेंज कर दिया. अब उसके बाद स्टेप 2, व्हाट यू वर सपोज्ड टू डू, आप लिखते थे यहाँ मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th आइटम. देखिए वहां पर सिर्फ 2 ही पार्ट्स थे, सो यू कुड हैव आस्क्ड फॉर हाफ बताओ या फुल. फुल तो पूछेंगे नहीं ना आपसे, फुल बताओ. फुल क्या होगा, फुल तो 1 होता है. हाफ निकालो मीडियन. ये फॉर्मूला था. अच्छा, अब क्वार्टर में क्या पूछ सकते हैं, देखते हैं. क्वार्टर का मतलब 4 हिस्से. इधर देखो, ये एक पिज्जा है, इसके 4 क्वार्टर्स, 4 स्लाइसेस हैं. इफ आई से फर्स्ट पार्ट, तो आई से क्वार्टर 1. इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट 2 क्वार्टर्स, तो ये तो हाफ हो गया. हेलो, बात ठीक बोल रही हूँ. क्वार्टर 2 का मतलब 2 पार्ट, 2 पार्ट का मतलब तो आधा हो गया, आधे का मतलब तो मीडियन होता है. अभी बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, चल रहे हैं आगे. और आई कैन से क्वार्टर 3/4 होता है बेटा, क्वार्टर 3, ये पूछ सकते हैं आपसे. और दे कैन से फुल, फुल तो होल होता है. होल को क्या फाइंड करना है, होल तो होल है. इट्स 1 कंप्लीट. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज, जब मैं मीडियन पूछ रही थी तो मैंने पिज्जा को ऐसे हाफ किया और मैंने आपसे बोला फाइंड आउट द हाफ ऑफ दिस. So that's possible. और क्या पूछ सकते हो आप इसमें से, फाइंड आउट द फुल. फुल का क्या पूछना, फुल तो फुल होता है. That is why there is no question. Half, yes you can find out, right? अब ऐसे ही क्वार्टर में पहले जानना होगा कि क्वार्टर में पूछ क्या सकते हैं. क्वार्टर में क्वार्टर 1 पूछ सकते हैं, क्वार्टर 3 पूछ सकते हैं, क्वार्टर 2 क्यों नहीं. लेट्स अंडरस्टैंड. पहले तो क्वार्टर 1 क्या कहेंगे. क्वार्टर 1 का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/4th आइटम, क्योंकि व्हाट इज क्वार्टर 1, इट इज 1/4. ठीक है बच्चों, इट इज 1/4 मैथमेटिकली. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही, थोड़ी सी समझ लो, कोई बात नहीं.
इफ आई से सेकेंड क्वार्टर मीन्स 2/4 मतलब हाफ, तो मीडियन पूछो ना, इसका मतलब Q2 कभी पेपर में नहीं होगा क्योंकि Q2 मीन्स मीडियन, Q2 मीन्स मीडियन. 50% of a pizza is median, not quartile. Then Q3 is 3/4, right? तो वो यहाँ कैसे आएगा? Let's understand. मैं इसको हटा दूँ, आपको कुछ बात समझ में आई? ये देखिए, आप Q3 भी पूछ सकता है, तो Q3 में क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3/4 है. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको? n + 1/4 आइटम को. बच्चे बात क्लियर हुई? अब बोला होल पूछ सकते नहीं जी, क्योंकि होल इज 4/4, इट इज 1, होल इज नॉट नेवर आस्क्ड. कुछ भेजे में गया होना चाहिए. ओके, इंडिविजुअल सीरीज. इसमें एक और छोटी सी बात, जो आपको पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर मैं इसका सैंपल सम सॉल्व करूंगी. दूसरे में आ गए सेकंड पार्ट. सेकंड क्या है? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट में पहले अरेंज, इफ इट इज नॉट अरेंज्ड then same, सारा कुछ सेम. ये this formula is going to be same. The only difference is here n is number of items and here n is, इसके बाद CF भी निकालते थे, सॉरी, arrange CF. यहाँ n क्या होता है बेटा? सिग्मा f. फॉर्मूला अप्लाइज बिल्कुल सेम वे से करना है. फोर्थ, कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस में अरेंज, जो कि 99% अरेंज्ड फॉर्म में मिलता है. फाइंड CF हो जाएगा. एंड देन आफ्टरवर्ड्स Q1 इज n/4 आइटम. फिर इस पे वही फॉर्मूला बच्चा, L1 + n/4 - CF/F into I. What will be Q3, ma'am? It will be 3 into n/4 item. यहाँ जगह चाहिए मुझे. Q3 is L1 + 3 into n/4 - CF/F into I. Exactly like median. CF above class, F same class, बाकी सब कुछ सेम होगा. Any trouble? कॉपी हो जाएगा. पहले आप इसे पॉज करके कॉपी करिए. मैं इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दूंगी डिसाइल में, फिर उसी को कर देंगे परसेंटाइल में. ठीक. अच्छा, डिसाइल में आ गए. क्या करना है? सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज. पहले तो डिसाइल में पूछ क्या क्या सकते हैं. डिसाइल यानी 10 हिस्से. आपको डिसाइल 1 पूछ सकते हैं, डिसाइल 2, डिसाइल 3, डिसाइल 4, डिसाइल 5 पूछ सकते हैं बेटा. 5/10. नो, इट बिकम्स हाफ. ये नहीं पूछ सकते. फिर मैम क्या पूछ सकते हैं? D6, D7, D8, D9. होल का मतलब तो पूरा होता है, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि what can be asked. So these things can be asked. Neither the half nor the full will be asked. Alright? अच्छा, अब चलते हैं फॉर्मूला में. 1/10 कर दो. मैं सिर्फ अरेंज वगैरह नहीं लिख रही बेटा, वो सेम है. यहाँ लिखा से फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मुझे कहते हैं D2 निकालो, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे? D2 इज इक्वल टू n + 1/10th आइटम. पहले 1 ही निकालो. ठीक है. अब आपसे कहा D4 निकालो, तो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 4. ये लो. बोला 10th आइटम निकालो, तो निकाल दो ना. सॉरी, 10 तो निकलेगी नहीं, फुल है. 9th आइटम, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो. इसी तरह से ही बाकी फॉर्मूलाज बनेंगे. हो जाएगा, करना होगा. शाबाश. परसेंटाइल में 100th. क्या क्या नहीं पूछ सकते? 1/50th इज हाफ, यानी P50 नहीं पूछ सकते, P100 नहीं पूछ सकते. इसके अलावा सारे पूछ सकते हैं. P69 इंडिविजुअल सीरीज में. चलो, P69 कैसे निकलेगी? n + 1/100 needs to be multiplied with 69. ठीक है. P75 n + 1/100 needs to be multiplied with 75. Rest is same. कोई trouble, कोई problem. You can talk to me even if in case you find.
अब मैं आपको सिर्फ क्वार्टाइल के सम सॉल्व करके दिखाती हूँ, वैसे ही सेम फॉर्मूलाज आप बाकी में अप्लाई करेंगे. आई एम रिमूविंग दिस, यू कैन पॉज एंड यू कैन कॉपी इट डाउन. यू शुड नो व्हाट इज डिसाइल 1/10, परसेंटाइल 100, क्या नहीं पूछ सकते पता होना चाहिए. बाकी सब आप अपने आप मीडियन के फॉर्मूला को ही फॉलो करते हुए कर लेंगे. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. मैंने क्वेश्चन चूज किया क्योंकि क्वार्टाइल, बेटे इसका ना ये वाला क्वेश्चन जो है इंडिविजुअल सीरीज का, इसके चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि पेपर में आना है. ठीक है, सो मैं एक रैंडम क्वेश्चन ले लूं. चलो एक ऐसी बना लेते हैं. क्वेश्चन रिटन इज 6, 4, 8, 2, 10, 15. 15 की बजाय मैंने ले लिया 12. ठीक है जी. सबसे पहले क्या करने का है, अरेंज. सो क्या ये अरेंज्ड है? नहीं. 2, 4, 6, 8, 10, 12. I have arranged. Now they are asking me to find out quarter 1 and quarter 3. Quarter 1 formula is n plus 1 upon 4th item. And quarter 3 formula is n plus 1 upon 4th item, needs to be multiplied with 3. n here is number of items, कितनी है? 6. 6 plus 1 upon 4, which is going to be 7 upon 4. कितना आएगा? 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.37, 28, 20, 1.75th आइटम. यहाँ पर अब आपको कहानी समझनी है. 1.75th आइटम है. अब वो कैसे निकालने वाले हैं, लेट्स सी. बताती हूँ मैं. अब आ जाइए इस पे. यहाँ पर क्या आएगा? 3 into 7 upon 4, तो 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि इसकी डिवीजन तो हमने पहले कर ली. ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटे? 5 3s are 15. 5.25th item, if I am not wrong. एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. I think so. It is going to be this only. It is 1.75 multiplied by 3. So it is 5.25, right? अब देखो ये आंसर नहीं आया बेटा, ये तो आइटम बता दी उसने कौन सी है. बस ये स्टेप आपको एक ध्यान रखना है. ठीक, ये कब आएगा? ज्यादातर जब ये इवन नंबर होगा. इवन ऑड हो कुछ हो, हमने कुछ नहीं याद रखना, बस मेथड याद रखना. पहला है 1.75th आइटम. जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1.75th, पहले तो मुझे ये ढूंढना है कि किसके बीच में फॉल करता है. फर्स्ट और सेकंड आइटम के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, या किस में? तो स्केल पर ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में कहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट आइटम के आगे 0.75 है. तो दिस विल फॉल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आइटम. ओके, अब कैसे करना है आपने देखो, ध्यान से समझना है. फर्स्ट आइटम जो पूरी है कंप्लीट, 0.75 छोड़ दिया, फर्स्ट आइटम पूरी, तो मैंने लिखा फर्स्ट आइटम, डेसिमल से पहले वाला पूरा लिख दिया. फर्स्ट आइटम प्लस कितना और 0.75 किसका? इन दोनों आइटम्स के बीच में. गैप बिटवीन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इन दोनों के बीच में, लेकिन किस तरफ? 0.75. सो लेट्स सी कैसे. फर्स्ट आइटम कितनी है? 2. 0.75 ऑफ 4 minus 2. 2 plus 0.75 ऑफ 2. इसको कट कर लीजिए, जैसे भी आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. सो लेट मी फाइंड. ये 150 हो गया ना, 150. तो दिस विल बी डेसिमल 1.5, 3.50. Is it right? Let me find out. 75 into 2 divided by 100. 1.5, yes, 3.5. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया. अब ये आया क्वार्टर 1. अब देखो एक और बार समझो इसको, क्वार्टर 3 को, फिर आपको और समझ में आएगा. क्वार्टर 3, मैं इसको हटा रही हूँ बेटा. क्वार्टर 1 इज सॉल्व. क्वार्टर 3 का आंसर है 5.25th आइटम. ठीक है, 5.25. इसका मतलब डेसिमल से पहले 5th आइटम पूरी प्लस और कितना? 0.25 किसके बीच में? 5.25 किसके बीच में आएगा?
5th और 6th आइटम के बीच में कहीं होगा, तो 6th माइनस 5th, हेलो, ओके है। सो 5th आइटम 1 2 3 4 5 10 प्लस 0.25 ऑफ, कितना गैप है दोनों में 2, मैंने इसको कर दिया 25 को 2 से किया 50, सो 0.5 10.5 इज क्वार्टर 3। ये स्टेप क्वार्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किया मीडियन में भी था, लेकिन मीडियन में हमेशा वो हाफ आता है। याद है मैंने कहा था इवन ऑड में टीचर बोलते हैं अलग से फॉर्मूला याद करो, आपको कोई जरूरत नहीं। सपोजिंगली इफ द आंसर कम्स 3.5 इट विल फॉल इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आइटम, क्योंकि वो 3.5 था। 0.5 बेटे समझते हो थोड़ा लॉजिक, हाफ, तो इसलिए वो इन दोनों को मैंने 2 से डिवाइड किया था, यू रिमेम्बर, ठीक है। थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि उसके बीच में चाहिए था, हाफ चाहिए था। यहाँ हाफ नहीं है, यहाँ कहीं पर 0.75 है और कहीं पर 0.25 है। सो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड एंड टू सॉल्व द सम्स। सिर्फ इसमें इंडिविजुअल में प्रॉब्लम है, बाकी सारा सेम है। सो इंडिविजुअल सीरीज के क्वार्टाइल के सम्स की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, कॉपी कर लो पहले इसको, देन आई विल मूव फर्दर टुवर्ड्स डिस्क्रीट सीरीज which is very simple. चलिए डन, you can pause it and do it. अच्छा, बाकी आप पाओगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक मीडियन है, इसलिए उस पर मेरा एफर्ट ज्यादा नहीं लगता, सिर्फ इसको समझाने में लगता है ना। क्वेश्चन इज 10 20 30 40 50 अरेंज्ड में है ऑलरेडी, सो देयर इज नो इशू। 2 4 6 8 5, मैम ने कहा था अरेंज करो, अरेंज्ड है, फिर CF निकालो, निकाल दीजिए, ओके। 2 6 12 20 25, गॉट इट, दिस विल बी 25। अब आगे क्या करना है, फॉर्मूला m लिख रही हूँ। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 मांगा है जी। क्वार्टर 1 is n plus 1 upon 4th item and here n is summation f। 25 plus 1 upon 4 is 26 upon 4, 6 24 20 6.5 आइटम। मैं क्वार्टर 1 सॉल्व करूंगी सिर्फ आपके लिए, बाकी आप खुद करेंगे। 6.5 आइटम, इसको फिर याद है मीडियन में क्या करते थे, CF में यू फाइंड आउट। 2 में नहीं होता, 6 में भी नहीं होता, बिकॉज इट इज एडिशन, तो ये हो गया। तो डिस्क्रीट सीरीज में x में आपको क्वार्टाइल मिल जाएगा। सो क्वार्टर 1 इज 30, डन, ओके। क्वार्टर 3 यू फाइंड आउट ऑन योर ओन, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। अब आते कंटिन्यूस में, मैंने सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया कंटिन्यूस सीरीज में, डन। अब मेरा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, n plus 1 नहीं रहेगा ना, क्या हो जाएगा, n upon 4th item। So here 25 upon 4 will become 12.5th item। So class B change हो जाएगी, class will not remain the same as the previous one, it is 12.5। बात ठीक है बेटा, समझ में आ रही? So this is going to be the class interval। कुछ गलती था नहीं, मेरे को लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ, 12.5 नहीं होगा, 4, हाँ देखा मैंने उसको हाफ कर दिया, पहले भी आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक राजे, उसको ठीक कर लेना। हाँ ये देखो 6.25, तभी मैं देखी इस तरफ क्यों जा रहा है, yes I made a mistake, by mistake I am making it half, writing 4 but making half, sorry। So you can correct the previous sum also, 6.25, so this will fall here। फिर सेम फॉर्मूला, Q1 L1 plus n upon 4 minus CF upon F into I। What is lower class बच्चा? It is 20। 20 plus n upon 4 6.25, CF ऊपर का F सेम का, 6 upon 6 into गैप कितना है बच्चों 10। तो find out the answer। This is how you are going to solve quartile sums। हो जाएंगे, they are very important। डिसाइल परसेंटाइल का एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, अगर स्कूल ने कराया है तो, नहीं कराया तो यू कैन इवन स्किप दैट, बट क्वार्टाइल आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस, इवन इफ योर स्कूल से स्किप इट बट यू हैव टू डू इट, क्योंकि जब मैं क्वार्टाइल डेविएशन कराऊंगी तब दोबारा से इसे रिपीट नहीं किया जाएगा। डन, सो आई सेंड यू द क्वेश्चंस, यू सॉल्व इट एंड वील टेक द डाउट्स। बाय बाय, टेक केयर।